हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, बहुत सारी बातें हम लोगों को आपके साथ में शेयर करनी थी। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो कुछ टाइम से पता है क्या हो रहा है कि मतलब ऐसी बात हम लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने करी कि इनका रिश्ता जो है ना वो ख़राब होने लगा है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाएगा ज़्यादा। मतलब इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने ट्राई करी और बोली वैसे हम लोगों को। हम लोगों कमजोर है ऐसा। के कमज़ोर है इनका रिश्ता और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। और आज से 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले जब हम लोग घर से निकले हुए थे उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन बनी थी हम लोगों के साथ में। तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यूट्यूब चैनल जब चालू करा था ना उस टाइम कमेंट करते थे, जो मेरे पास में आज भी स्क्रीनशॉट में सेव करके रखे हुए हैं मैंने। तो वहाँ पे ऐसा बोलते थे कि महक तेरे साथ में देख, तेरे तूने अभी तो शादी हुई है तेरी, लेकिन 1 महीने के बाद में देख तेरे साथ में ये हाल होने वाला है मतलब कि तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है तेरे लाइफ की। और अभी तो तुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन तू 1 महीना रुक जा, 2 महीने रुक जा, साल भर रुक जा, तेरे को तब पता चलेगा कि तूने कितनी बड़ी करी, तेरी लाइफ की कितनी बड़ी गलती करी है। ऐसा बोलते थे। तो वो कौन बोलते थे, आप सभी को अंदाजा ही हो जाना चाहिए कि कौन हेडर्स है हमारे सबसे ज़्यादा तो इस दुनिया में। तो वही सारी चीज़ों को लेके हम लोगों का थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया वही। तो मतलब कल तो तक तो ठीक था, लेकिन अभी क्या है कि रिसेंटली कुछ लड़कियां हैं जिनको तक थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन वो क्या आके इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस कर करके महक को बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रोल करती है कि महक तेरे को क्या दिखा इसमें और तेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है, देख तेरी कदर नहीं करते, तेरी ऐसा मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार देखो कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे रिश्ते को देखो कोई इतना कमज़ोर तो है नहीं कि कोई है तोड़ नहीं सकता है। ये आप लोग भी जानते हो कि इतने समय से हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मजबूती है भाई। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है, हमारे दिल के अंदर क्या चलता है, हम कैसे लाइफ में रहते हैं। हम इतनी इतनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं कि बिल्कुल पूरी जो भी रहता है रियल करते हैं हम शेयर, लेकिन बिल्कुल अंदर की बात तो आपको समझ में नहीं आएगी। जिसका रिश्ता है वही समझता है कि क्या चलता है उसकी लाइफ में, क्या नहीं चलता है। तो मेरा रिश्ता है, मेरे हस्बैंड और हम दोनों कैसे रहते हैं, हमारा तो मतलब इतना तो कमज़ोर रिश्ता नहीं कि छुट मुट लड़ाई से मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यार ये दोनों के माइंड में इतना डाल दिया जाए ना हाँ। कि ये दोनों ऑटोमेटिकली अलग हो जाए भाई। मतलब इस तरह की बातें हम लोगों को बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो वो माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब महक की मतलब अब देखो धीरे धीरे महक करके समझने लगी है कि यार मेरे साथ में कौन है कौन नहीं है। तो सच और गलत का फ़र्क जो है ना वो अब समझ में आने लगा है महक को कि यार कौन सच है मेरे साथ में। आज जो खड़ा है वही मेरे साथ में है और जिन्होंने मुझे छोड़ दिया वो तो मेरे साथ में आज है ही नहीं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे कर करके महक को समझ में आने लगी ना भाई। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे उन सभी को कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा रिश्ता कमज़ोर है या फिर टूट जाएगा किसी के कहने से, या करने किसी से। के बोलने से, तो ऐसा नहीं होगा भाई। देखो हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं ना तो कितना संघर्ष करके पहुँचे हैं। जब स्टार्टिंग में हमको पता है कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं, क्योंकि पास्ट में आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने नहीं आए थे। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वहाँ पे कैसे दिन देखे थे। ठीक है, जो जर्नी से हम लोग गुजर के आए ना वो मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भगवान करे कोई कपल देखे या कोई भी नहीं देखे। मैं तो यही चाहूँगा हमेशा। उस टाइम भी कोई साथ में नहीं था, उस सिर्फ टाइम कोई यही साथ नहीं था, चीजें बोलते थे कि बस तुम अलग नेगेटिव, हो जाओगे, बस नेगेटिविटी फैलाते थे। ठीक और है, अभी भी ना बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, उनके दिल में सिर्फ यही है कि हम अलग हो जाए। मतलब हम जब अगर अलग हो गए ना तो उनके दिल में इतनी खुशी होगी ना, इतनी खुशी होगी, मतलब इतने मतलब गंदी सोच रखते हैं। तो हम एक लड़की के बारे में सोचो, एक लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी, वो क्या सोचती होगी। और मेरा रिश्ता है और मेरा आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि इसके मतलब अलग हो जाना मतलब एक फैशन लगता है लोगों फैशन को। लगता है। जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स में होता है ना, जैसे कि इसके साथ में पहले शादी कर ली फिर कुछ टाइम बाद डिवोर्स ले, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो देखो हम सनातन धर्म में गाइस ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता है कि डिवोर्स या तलाक वाली कभी बात भी बातें होना होती चाहिए। है। ठीक है, कभी माइंड में आनी भी नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं देखना तेरे साथ में कुछ एक महीने रहने के बाद में तेरे को तलाक दे दिया जाएगा, ऐसा कर देंगे। शादी से पहले ही बोला जाता था। जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी ना, जब हम लोग गुजरात में थे 3 महीने उसके बाद में हम लोग की शादी हुई थी, तो गुजरात में थे तब उस टाइम भी हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। तो उसके नीचे भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना भाई, तो ऐसे ऐसे अश्लील कमेंट करते थे ना वो लोग। तो मतलब मुझे देख के भी पढ़ के भी शायद यहाँ पे बोल के भी शर्म आएगी वो चीज़ें। और यहाँ पर है ना बहुत सारे ना लोगों ने ऐसी कोशिश करी थी कि एक मतलब इसको इस लड़के को उसके मज़हब में ले आए।
ऐसी कोशिश करी थी, मतलब Right. मुझे इंस्टाग्राम पे कॉलिंग वगैरह आई थी, तो मैंने अपने समझ के बात करी, ठीक है, अपने समझ के बात करी, तो वहाँ पर सिर्फ यही चीज़ मुझे क्या बोली गई थी उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे यही चीज़ मुझे बोली गई थी कि बेटा तू जहाँ भी रह रही है ना, एकदम मस्जिद में जाकर और किसी हाफिज से या आलिम से बात कर लेना, याद आया। और एक निकाह का सर्टिफिकेट बनवा लेना, निकाह सर्टिफिकेट, हाँ ठीक है, और 2 ही चले जाना, क्योंकि चल आज तो तूने शादी कर ली, ठीक है, अगर तो ऊपर जाएगी तो उसको क्या जवाब देगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये था गाइस कि मतलब तूने महक शादी कर ली ना। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, उस टाइम हम लोग सूरत में थे, फ्लैट में थे उस टाइम, हाँ ना? सूरत वाले फ्लैट में थे, ठीक है, वडोदरा नहीं थे उस टाइम, सूरत में थे हम सूरत में थे। लोग, ठीक है। तो वो उस टाइम महक ने क्या करा था कि उनसे बात चल रही थी, चैटिंग मीटिंग थी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फैमिली में किसी से। तो वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं कि महक चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को तो ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं, तूने शादी कर ली ना, लेकिन अब तू क्या कर कि तू एक काम कर, निकाह का एक सर्टिफिकेट बनता है, तो निकाह की कोई भी मौलवी मस्जिद में जाके, कहाँ पे होती शादी, हाँ, मस्जिद में हाँ, जाके किसी मतलब हाफिज साहब से या किसी मौलवी से बात कर ले, तो वो तुझे सब बता ही देंगे क्या बता है, क्या देंगे। नहीं तो है। वहाँ पे एक सर्टिफिकेट बन जाएगा, निकाह का सर्टिफिकेट बनवा लो, तो उससे तुम्हारे को आगे फायदा रहेगा और तेरे मम्मी पापा भी अपना लेंगे। मतलब इस टाइप के पहले से ही ब्रेन वॉश करते आ रहे थे, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली केस हुआ, आप लोगों को देखा ही, हम लोगों ने शेयर करा ही सही आप लोगों के साथ में। तो मतलब शुरू से मतलब ये टारगेट क्यों रखते हो आप लोग माइंड में कि यहाँ से यहाँ लेके आना, वहाँ से यहाँ लेके आना, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती भाई, ये चीज़ें मत करो यार, ठीक है। आज हम दोनों खुश हैं तो हमारे रिश्ते को देखो, ताकि ऐसी नज़र मत लगाओ यार कि ये दोनों अलग हो जाए, या फिर हम दोनों के ऊपर कोई बाधा आए और जिससे कि इनका रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि इतने कमज़ोर तो हम हैं नहीं, इतने आसानी ठीक से है। हमारा रिश्ता थोड़ी टूट सकता है। ये सब कुछ लड़ने के बाद में हम जब कभी भी एक छोटी मोटी बातों पे कभी कुछ बहस भी हो जाती है ना भाई, तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है कि जो हमारे पुराने दिन हम लोगों को जब संघर्ष करना पड़ा, सबने, ये महक मेरे लिए लड़ी थी, मैं इसके लिए लड़ा था, तो वो दिन हम लोग याद कर लेते हैं कभी भी। तो वो हिम्मत हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि यार कैसे हम लोगों को आगे रहना है, कैसे हम लोगों को साथ समय गुजारना, सारी चीज़ें हम लोगों को उस टाइम याद आ जाती है। और आप अभी की बात करते हो, चलो अभी तो हमारी शादी हो गई है, हम साथ में और खुश है। देखो मेरे दिल की बात तो मैं है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ पिछले कर्म में कुछ अच्छे कर्म करेंगे जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे हस्बैंड मिले, और किसी की नज़र नहीं लगाए हमारे रिश्ते को। सच में बहुत मतलब दुश्मन है जो बहुत सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसा हो जाएगा, और शादी के बाद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बोलूँ, शादी से पहले भी यहाँ पर कोशिश की गई है हमारा रिश्ता तोड़ने की। मतलब शादी से पहले ना कुछ लोगों को पता चल गई थी इनके बारे में, तो वहाँ पर भी फिर इनको कमेंट मैसेज करते थे कि महक तो ऐसी, महक वैसी, ये देख लेना पर ये किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। वैसे यही सारी चीज़ें, देखो बातें तो बहुत है, लेकिन हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं हम लोगों से, बस इतना ही था। लेकिन आज उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी था भाई। देखो हम लोग अगर चुप रहते हैं ना, आप लोग बोलते हो कि कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो, मैसेजेस पे ध्यान मत दिया करो ज़्यादा, भाई देना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चुप रहने से भी पता है क्या होता है कि उन लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगती है कभी कभार। कि होता ऐसा है ना कि आप चुप हो तो आप लोगों की खामोशी का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं वो, और फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा बातें फैलाते हैं ना, तो उन लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी होता है। जब हम लोग जवाब देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चुप हो जाते हैं कि यार देखो इन्होंने जवाब दिया है। तो वो चीज़ें भी करना ज़रूरी होती कई बार, नहीं तो वो खामोश रह के आप अपने आप को ऐसा लगाते हो कि नहीं यार इन्होंने गलती करी है। हम आज भी नहीं मानते कि यार हम लोगों ने कोई गलती करी, कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी, खुश है हम लोग, पेरेंट्स खुश है, दोनों की फैमिली से। हम लोगों को इतना भी पता है कि महक की फैमिली वाले भी खुश है, ठीक है, इधर हमारी फैमिली वाले भी खुश है। तो हम लोगों को दूसरों लोगों से मतलब है भी नहीं भाई, ठीक है। देखो जो आप लोग बोलते हो ना कि क्या बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोलते हैं, है ना, हाँ मतलब इस तरह की बातें बोलते हैं भाई। तो मतलब इस कमेंट आते रहते हैं हम लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है ना कि कभी ब्लेसिंग्स भी तो देखो यार, कि हम दोनों की खुश है, हम लोगों को भी अच्छा लगे। तो दो यार। और है ना, ये चीज़ें तो मतलब इतनी हो गई ना, ये मतलब धर्म मजहब को लेकर इतने लोग सोचने लग गए ना। और शादी के पहले भी मैं इतनी डरती थी ना, जब मैं हिंदू है मुझे पता था, लेकिन मैं दूसरों को क्या बोलती थी, यही बोलती थी कि नहीं वो तो मुस्लिम है, लड़का है ना, फोटो बता देती है, और क्या पूछते कि कौन है, किस जात का है, कौन है, तो मैंने कहा हाँ मुस्लिम ही है यार, इतना झूठ बोलना पड़ता था। उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं, अभी तो बिंदास है, जो है क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो सोचते हैं ना कि यार रिश्ता इतना कमज़ोर है, भाई रिश्ता कमज़ोर नहीं है, रिश्ते को मजबूत बनाने में सालों का समय लगा है। 2021 से
हम लोग रिलेशनशिप में थे, आज 2024 चल रहा है और आज अच्छी तरीके से शादी हो गई, फैमिली वाले खुश हैं, हम खुश हैं दोनों, तो और कुछ भी नहीं चाहिए भैया हम लोगों को तो, ठीक है। और अब कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हो तोड़ने की, या हमारे मन में या कुछ गलत भेदभाव मतलब नींबू ला जैसी रहे हो। हरकतें कर रहे हो तो ये चीज़ें मत करो। हाँ, कोई शक की चीज़ें आप हमारे बीच में लाना चाह रहे हो तो ये सब कभी नहीं होगा। हम एक दूसरे को जानते हैं और हम कैसे हैं वो हमें पता है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि देखो आपके अंदर भी एक दिल है, ठीक है, तो आप लोग अपनी एक बहन के बारे में भी सोचो कि आज वो खुश है ना, तो आप भी खुश रहने की कोशिश करा करो, ना कि हमेशा हेट कमेंट या हेट मैसेजेस, इनसे करके आपको क्या मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता है। हमेशा इंस्टाग्राम पे मैंने मोस्टली देखा है, मतलब लड़के तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां जो है ना वो सबसे ज़्यादा कमेंट या सबसे ज़्यादा मैसेजेस करती मैं को, मुझे नहीं समझ में नहीं वही आता है कि कमेंट मैसेज है कि तो वही तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए ऐसा वो सब। मुझे क्यों शर्म आएगी यार, क्यों अगर मैंने कोई गलत काम करा है, कुछ देखो- गलती हुई मुझसे, मुझे शर्म आएगी, मुझे क्यों आएगी शर्म में। तो देखो गाइस, रिश्ता खुला तोड़ने पे रहूंगी, तो बहुत देखो। सारे तुले हुए हैं और हमेशा एक ही नज़र लगाते हैं कि ये कब कुछ हो जाए और हम लोग उसमें मज़े लें, ठीक है। सभी की यही इच्छा होती है, चाहे वो आसपास वाले लोग हो, समाज वाले लोग हो, सबकी यही रहता है कि यार कब हम लोग मज़े ले, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किस्सा हो, कहीं ना कुछ मज़ेदार किस्सा हो तो हम लोग मज़े लें। देखो आप मजे लेने के लिए बैठे हो बस, आपको और मज़े कुछ लेने काम के ही लिए, नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ में तो वो पप्पा बैठे हुए हैं, भाई देखो वो बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना है, ठीक है। तो हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी आज की गाई, और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। आई होप उन लोगों को भी आंसर मिल गया होगा। देखो इतना मजबूत रिश्ता है, 2021 से चल रहा है, 2024 हो गया और आगे भगवान करे वो हमेशा चलता रहे, चलता रहे और ठीक है, भगवान किसी का की गंदी आशीर्वाद नज़र है। ना लगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब को